प्यारे बच्चों, आज हम आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आपके पढ़ाई में यूजफुल हो, इस तकनीक की बात कर रहे हैं। कुशलता कदम और छलांग की तरह प्राप्त होती है। कुशलता कदम और छलांग की तरह प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये मतलब समझ में आ जाएगा तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। देखिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, सेम ऐसे जैसे साइकिल चलाना, स्पेलिंग याद करना, एस्से लिखना या कोई भी नई विधा जब आप सीखते हैं, शुरू में सीखते हैं, तो क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग, लगभग सभी लोग जीवन में साइकिल चलाना सीखे होंगे। आप देखिए क्या होता है, जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो शुरू में आप कंट्रोल नहीं कर पाते, साइकिल को संभाल नहीं पाते, आप गिर जाते हैं। आप उसके बावजूद क्या होता है, आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। किसी दिन, किसी पल ऐसा होता है कि कुछ दूरी तक साइकिल को आप कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ दूरी तक आप साइकिल को कंट्रोल कर लेते हैं। वही एक कंट्रोल आपको आगे साइकिल चलाना सिखा देता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सीखने के लिए सक्रियता से प्रयास किया। अगर आप एक बार चलाए, साइकिल कंट्रोल नहीं हुई, आपने उसको छोड़ दिया, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं चलेगा, आपने छोड़ दिया होता तो क्या आज आप साइकिल चला पाते? नहीं चला पाते। लेकिन आप बार बार उसको साइकिल चलाना सीखे। फिर क्या हुआ, एक दिन आपने जरा सा कंट्रोल कर लिया, वो अनुभव आपको चलाना सिखा देता। उस अनुभव से फिर आगे और ज़्यादा दूर तक कंट्रोल कर लेते हैं, फिर आगे और दूर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर अब ऐसा वक्त आ जाएगा कि आंख बंद करके भी आप साइकिल चला लेंगे, हैंडल छोड़ के भी साइकिल चलाते हैं, आप नहीं गिरेंगे। यही चीजें देखा गया है कि शुरू में हम कदमों से चलते हैं। कदमों का मतलब है हम लगातार नहीं सीख पाते, उसके बाद अचानक एकाएक हम छलांग लगा देते हैं, अचानक एकाएक आप छलांग लग जाती है। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जिस तरीके से साइकिल आप लगातार चलाते जाते हैं, फिर कुछ ही दिनों में साइकिल पे आपका कंट्रोल हो जाता है, सेम ऐसे पढ़ाई के प्रति होता है। कोई भी विषय आप पढ़ते हैं तो शुरू में सीखने की गति बहुत धीमी होती है, आप कुछ दिन सीख नहीं पाते, आपके समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जरा सा कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक, उसको उठा के किनारे रख देते, पढ़ना नहीं चाहते। जबकि करना क्या है, आपके समझ में भले ना आए, एक लाइन में एक अक्षर आए, लेकिन आप नियमित रूप से आप पढ़ाई करते रहें। अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो अचानक एकाएक किसी भी पल ऐसा होगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सीखने का ग्राफ, जो वैज्ञानिकों ने सीखने का ग्राफ बताया, वो ये बताया कि सीखने का हमारा ग्राफ ऐसे चलता है। देखिए, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे। ये ग्राफ बता रहा है कि जब आप यहां से शुरू करते हैं तो कुछ दिन तक आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सक्रियता से, भले ही आप रोज सेम घंटे पढ़ाई करें, रोज मान लीजिए आप 2 घंटा पढ़ते हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, तो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि आज जितना समझ में आया कल भी उतना आए, या आज जितना कम आया कल और ज्यादा भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही कुछ दिन नहीं सीख पाते, लेकिन अचानक एकाएक क्या होता है, आपकी बुद्धि का ग्राफ, यानी सीखने के ग्राफ में छलांग लगती है, आप यहां पहुंच जाते हैं, आप पिछला सब कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद फिर ढलान आना शुरू होता है, फिर कुछ दिन आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, फिर ऐसे ही आप कुछ दिन सीख नहीं पाएंगे, फिर एकाएक आपको छलांग लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि जब यहां पे आप रहते हैं, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसको हम कदम कहते हैं और इसको उछाल कहते हैं। तो क्या हुआ, आप भले ही बराबर का समय दीजिए, अगर आप रोज नहीं पढ़ते हैं, छोड़ के रख दिए, तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ ही नहीं सकती। तो आपको आए ना आए, कम आए, थोड़ा सा आए, फिर भी आप रोज पढ़ाई कीजिए, जो समय निर्धारित किए वो समय रोज पढ़िए। एक दिन आपके पास छलांग लगेगी, आपको पिछला सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर पढ़ाई में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको छोड़े नहीं, हार मत माने, उस किताब को किनारे ना रख दें, बल्कि आप थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, पढ़ना मत छोड़िए। मशहूर साइंटिस्ट राज बापना ने अपनी एक स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा कि हम लोग राजस्थान से हैं और राजस्थान में आमतौर पे लोग इंग्लिश, बच्चे जो है इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। तो क्या होता था, क्लास में टीचर जब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव जब ये सब पढ़ाते थे तो बीच बीच में सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछ लेते थे, और जब पूछते थे तो बता नहीं पाने से उन्हें बड़ा खराब लगता था। तो वो गए और बाजार से एक किताब खरीद के ले आए, इंग्लिश ग्रामर की, और उसको नियमित रूप से पढ़ना शुरू किया, नियमित रूप से रोज पढ़ना शुरू किया। तो बताते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक लगभग कोई प्रगति नहीं हुई, उनके समझ में नहीं आ रहा था, जैसा तेजी जितना पढ़ते थे उतना नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने बताया अचानक क्या हुआ, अचानक एकाएक उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर मुझे सब कुछ पिछला सब समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्लास में जब टीचर बोलते थे तो खड़े होकर जवाब देते थे। जवाब देना अच्छा लगता था, अगर आपको आता है आप जवाब देंगे तो आपको खुशी महसूस होती है, और उसका परिणाम क्या होगा, और मेहनत। और इस तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ऐसे जटिल, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे भी उन्होंने महारत हासिल की। तो दोस्तों, इन सारे डिस्कशन का एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि आपको कम आए, थोड़ा आए, नहीं आए, फिर भी आप नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखें। विश्वास रखिए, एक दिन, किसी भी समय, किसी भी पल कुछ ऐसा होगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक में, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।